अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, जैसा कि ये देख सकते हैं कि आप वीडियो में हमारे सामने ये एक मोटरसाइकिल है यामा रैल 1990 मॉडल, क्योंकि आजकल 2000 से ऊपर जा रहा है तो वो ही जेन में आता है। तो ये है 1990 मॉडल, देख रहे हैं इसका मार्का। तो यामा रैल लोग, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते थे, बहुत ही ये प्यारा मोटरसाइकिल था और हमारे इलाके ज़िला मंडी बहाउद्दीन में इसको लोग बड़े शौक़ से रखते थे। तो अभी भी ये देख सकते हैं कि ये एक हमारे भाई हैं, उन्होंने ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि टोटली मोटरसाइकिल जेन्युइन है और बहुत ही कमाल का है। लेकिन इस मोटरसाइकिल की नाकामी की सबसे जो बड़ी सबब थी ना, वो ये था कि लोग इसके जो पेट्रोल है ना उससे ज़्यादा तंग हो गए थे, क्योंकि ये 100 सीसी मोटरसाइकिल है तो इसलिए इसकी एवरेज कम थी, तो लोग जो है ना इसको फिर छोड़ते ही चले गए। साथ ही इसको एक और मामला था दोस्तों, ये जो मोटरसाइकिल था ये आपको पता है कि 2 स्ट्रोक था। ये आप देख सकते हैं कि ये कोई साइड के अंदर इसके पता है आपको एल जो है वो डाला जाता है, जिसकी वजह से ये कोई गंद या इस मामले से लोग जो है ना इससे ज़्यादा फिर दूर होते गए हैं। लेकिन जिनका शौक़ था वो उन्होंने अभी भी रखा हुआ है। तो आज की वीडियो में आपको ये दिखाने वालों कि एक ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने यामे के साथ ही एक ऐसा जुगाड़ किया। उन्होंने यामे को तो नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा है कि रखना तो हमने यामा, लेकिन उन्होंने उसी मोटरसाइकिल को आप ऐसे कह सकते हैं कि बिजली के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये साथ ही वो मोटरसाइकिल खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये वही यामा रैल है जो कि मैंने साथ आपको दूसरा दिखाया है। तो वही इसका सारा सिस्टम है। तो अभी आपको इसकी मुकम्मल जो है वो फार्मेशन देते हैं। ये देख सकते हैं वही टैंकी। ये अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको वो उसी तरह नज़र आएगा जिस तरह वो वाला यामा है, नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको इसी तरह लगेगा जिस तरह हमारा यामा मोटरसाइकिल है। तो इसमें भाइयों ने क्या किया है, ये देख सकते हैं कि ये हमारे एक भाई हैं, उन्होंने ये खुद सारा तैयार किया है, ठीक है। तो ये किट जो है ये लाहौर से मिल जाती है। ये देख सकते हैं ये हमारी मोटर है और ये इसके अंदर बैटरी है। तो ये मैंने भी ये टापा वगैरह नहीं खोला क्योंकि उनकी फिटिंग हुई हुई है, अगर खोलेंगे तो फिर उनको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि अब उन्होंने वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो गंद वाला मामला, वो ट्यूनिंग वाला मामला और उसके अलावा वो सैड मोबाइल वाला मामला, सब से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली और उसी यामे को उन्होंने बिजली के अंदर, या आप ऐसे कह सकते हैं बैटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अभी आपको इसकी खुसूसियात बताता हूँ कि ये कितना चलता है और क्या इसका निज़ाम है, सब आपको दिखाता हूँ। अगर पीछे से भी आप देखेंगे तो आपको ये यामा ही लगेगा, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो थोड़ी सारी इन्होंने इसके अंदर अल्ट्रेशन की है। ये अगर आप यहाँ से देखें ना, मैं थोड़ी सारी लाइट तेज़ करता हूँ, ये देखें। तो ये थोड़ा सारा इसके अंदर ये जहाँ पर ये हमारा सिलेंसर लगा होता है, ये इधर मोटरसाइकिल है, आप देख सकते हैं। तो वो उन्होंने सिलेंसर उतार कर उसी के यहाँ से काट कर जो है ना ये स्प्रिंग लगा दी। और ये जो चिमटा है ये भी थोड़ा सारा पीछे से काटना पड़ता है। ये 7 मोटरसाइकिल है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ तक ये चिमटा होता है। तो इसके अंदर वो चैन वाला फिर निज़ाम नहीं होता, चिड़ी वाला उन्होंने सिस्टम काट कर ये बड़ा इसके अंदर एक्सल जो है वो डाल दिया। तो ये हमारी वो जो है मोटर है और यहाँ पर हम इसकी जो ब्रेक है वो, यानी आप लेदर बोल सकते हैं, वो है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी चार्जिंग है वो लगती है। चार्जिंग में अभी आपको चार्जर भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये इसका चार्जर होता है, ये वाला नज़र आ रहा है। तो ऐसे आप इसको ऊपर करके ऐसे लगा सकते हैं, नज़र आ रहा है ऐसे। तो भाई से पूछ रहा था, वो कह रहा था कि तकरीबन 4 घंटे में ये मुकम्मल जो है वो चार्ज हो जाता है। तो बकाया आपको इसका अब ऊपर का निज़ाम भी दिखाता हूँ। तो सोच अगर आप ऑन करेंगे ऐसे तो इस तरह का कुछ इसका मीटर है, नज़र आ रहा है। तो ये इसकी बैटरी है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी सारी धूप है, मैं छाँव में करता हूँ फिर आपको ठीक नज़र आ जाएगा। तो बैटरी अभी इसकी जो है वो दोस्तों फुल है और यहाँ से ये जो है वो स्पीड दस्ता है और ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि ये इतने किलोमीटर जो है वो चल चुका है, यानी कि 60 किलोमीटर। और ये इसकी बैटरी है और यहाँ से इसकी जो है वो स्पीड है, ठीक है। तो बता रहा था वो भाई कि तकरीबन ये जो है ना 72 किलोमीटर एक दफ़ा जो चार्ज हो जाता है तो ये करता है।
और ये जो इसका सिस्टम है, ये भी जब आप किट लेंगे तो साथ ये मिल जाएगा। तो ये इसकी लाइट का बटन है, यहाँ से इसकी लाइट ऑफ होती है, और ये इसके गेयरों का वो बता रहे थे कि निज़ाम है। लेकिन जिस तरह ये आजकल हमारी ये दूसरी गाड़ी है ना, तो इस तरह का भी आप इसके अंदर निज़ाम चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि ये जो है वो खुद ब खुद जो है ना गियर जो है वो तब्दील करता रहता है। इस तरह का भी इसके अंदर निज़ाम है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने अभी इसको जो है वो ऑटो किया हुआ है ताकि ये खुद ब खुद ही जो है वो गियर तब्दील करता रहे। इसके अंदर ये देख सकते हैं कि चाबी के साथ रिमोट है और ये भी काम करता है, ठीक है ना। अगर आप उधर दूर भी बैठे हैं आप इसको लॉक कर सकते हैं, या जैसे ये गाड़ी का निज़ाम होता है बच्चे छेड़ते हैं तो पता है ना आपको, वो रिमोट दबा देते हैं ताकि पता चल जाए, वो भी इसके अंदर जो है ना दोस्तों निज़ाम है। ये देख सकते हैं कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी इसके अंदर दोस्तों निज़ाम है। तो बहुत ही कमाल की गाड़ी है, ठीक है। तो अगर आप भी इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो हमसे रब्ता करें। बकाया दोस्तों अगर आप भी ये करवाना चाहते हैं तो ये जिन भाई का है ना, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह बना कर भी देंगे। तो वो कह रहे थे कि बहुत ही उस्ताद जी थोड़े सारे पैसों में मैंने आप ये जो है ना मुकम्मल तैयार कर लिया है। तो बकाया और इतना वो कह रहे थे कोई लम्बा चौड़ा इसके अंदर काम नहीं है, सिर्फ आपने इंजन उतारना है, उसके बाद थोड़ी सारी इसके अंदर से अल्ट्रेशन करने पड़ती है। मिसाल के तौर पे जहाँ पर वो एयर फिल्टर होता है वो कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। मकसद ये है कि वो जो किट है उसकी सेटिंग करनी होती है कि कैसे अंदर फिट हो जाए। बकाया आप देख सकते हैं कि लंबी चौड़ी इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तार आ रही है, नज़र आ रही है दोस्तों ये, और ये अंदर दोस्तों इसकी बैटरी होती है। तो जो किट लगी होती है उसका काम होता है बैटरी को चार्ज करना, और किट के अंदर वो कह रहे थे कि डबल निज़ाम है। एक तो ये है कि वो करंट मोटर को देती है ज़्यादा करके, एक उसके अंदर निज़ाम है कि वो 12 वोल्ट करंट करती है, जिसके ज़रिए ये हमारे जो है ये इशारे वगैरह जो है ना वो चलते हैं, ठीक है। तो बकाया मीटर भी आपको दिखा दिया है। ये भी अगर आप देखें ना तो वो वाले जो मीटर है ना उनका, तो उन्होंने उसको ही लगाया हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है दोस्तों। मैं अब दूसरा मोटरसाइकिल साथ खड़ा है वो आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको ही उन्होंने उधर लगा कर अपनी मुकम्मल जो है वो सेटिंग कर दी है। तो बकाया अगर आप दूर से देखेंगे तो ये उसी तरह लगेगा जैसे हमारा यामा रहल है, लेकिन उन्होंने इसी को ही बिजली के ऊपर कर दिया। इसकी वजह ये है कि ये मोटरसाइकिल बहुत ही मज़बूत है। ये आप इसके शाख वगैरह देखें तो बहुत मज़बूत है, माडी गाड़ी भी वही है। तो ये मैं उनसे तारों का पूछ रहा था कि ये तारें तो छोटी हैं, तो वो कह रहे थे कि उस्ताद जी ये तारें जो है ना मिल जाती हैं, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जब ये आपने लेनी है ना मोटर के साथ, ये आप छोटी तारें लेकर उसी रिम के अंदर ही फिट कर लेंगे। ये देख सकते हैं रिम वही है जो यहाँ मिराइल का होता है 21850 वाला, उसके अंदर ही ये लग जाती हैं। तो बकाया पैदान आप नीचे से देखें तो वो भी बिल्कुल वही है जो कि दूसरे का होता है यामे का, ठीक है ना। तो ख़ास कोई लम्बी चौड़ी उन्होंने इसकी सेटिंग नहीं की। वो कह रहे थे कि उस्ताद जी मैंने ये सारा काम जो है वो खुद ही किया है। तो पीछे से अगर आप देखें तो उन्होंने थोड़ी सारी इसके अंदर खूबसूरती के लिए किया है। ये देख सकते हैं कि इशारे भी इसके चार नज़र आ रहे हैं। तो ये भी उन्होंने वायरिंग के साथ सेटिंग की है। अभी हम दूसरा भी चला कर चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया कि इशारे वगैरह भी साथ चलते हैं, ठीक है। तो हेडलाइट का भी आपको दिखा दिया था। तो अगर आप हरन की आवाज़ चेक करें तो हरन भी चलता है, यानी कि मुकम्मल इसकी जो तमाम वायरिंग है वो चल रही है। और चाबी स्विच भी इसका वही है जो यामे का होता है। ये ऊपर देख सकते हैं कि ISH कंपनी का उन्होंने चाबी स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं ये तब्दीली कराना तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ना इसका शोर है, ना शराबा है, ना इसकी ट्यूनिंग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने इसके ऊपर बैठना है तो आपने चलाना है। तो बल्कि हम इसको थोड़ा सारा आपको चला कर भी चेक करा देते हैं। तो ये सिर्फ आपने इसकी जो है चाबी ऑन करनी है। ये देख सकते हैं कि क्लच वगैरह इसके अंदर है ही नहीं। तो ये फ्रंट वाली ब्रेक उन्होंने रखी हुई है। तो ये देख सकते हैं कि मैं चला रहा हूँ, थोड़ी सारी आपने रेस देनी है तो दोस्तों इसने चलना शुरू कर देना है, ठीक है। तो जितनी जितनी आप रेस देते जाएंगे ये आप देख सकते हैं मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से इसने चलते रहना है। तो बहुत ही ईजी है। अगर आप इसके ऊपर आप ऐसे कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल की जांच सीखना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही ईजी है। इसमें वो कोई क्लच वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्लच छोड़ेंगे या ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने इसके ऊपर बैठना है और रेस देते जाना है और इसने चलते रहना है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी यामा रैल को इसके अंदर कन्वर्ट करें तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको वो जो अपने भाई हैं उनसे इंशाल्लाह रब्ता करवा दूंगा।
तो आप अपने यामर एल को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं तो सलेंसर वगैरह सब कुछ इसमें, वो परेशानी नहीं कि आपने साफ़ करनी है। तो ये आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये हमारा सेटअप है कि आजकल सबसे ज़्यादा जो एल है उसका मसला है, क्योंकि एल काफ़ी महंगा है तो इसलिए लोग इससे ज़्यादा भागते हैं। दूसरा ये सलेंसर होता है, इसको साफ़ कराना, ट्यूनिंग करवाना। और आजकल कुछ इलाकों में मिस्त्री जो है वो शौक़ से इसका काम भी नहीं करते, क्योंकि इसका एक पार्ट्स नहीं मिलता, इस वजह से लोग इससे दूर भाग रहे हैं। और दूसरा इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका पार्ट्स अब काफ़ी महंगा है और मिलता भी बहुत कम है। तो काफ़ी मोटरसाइकिल देखें कि लोग इसको कबाड़ में दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा है, बजाय कबाड़ के देने के आप इसी मोटरसाइकिल को इसी किट के ज़रिए इससे कन्वर्ट करके इससे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस मोटरसाइकिल की भी अब हमारा इरादा ये है कि इसी तरह की किट लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो साथ ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको भी फार्मेशन मिल सके। तो मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।